नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक गुहार, एक मनुहार, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब और लाइक करके आप अपना प्यार यूथ एग्रीकल्चर पे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लीची, जो कि जब नाम जुबान पे आता है तो सबसे पहले नाम याद आता है बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले की, लेकिन आए दिन इसकी खेती हर कोई करने लगा है। और नहीं तो कम से कम कुछ किसान बंधु अपने दरवाजे पे एक दो लीची का पेड़ ज़रूर लगाते हैं। जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे एक लीची का पेड़ किसान लगा देना उचित समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम जगह लेता है। और जब बात आती है टेस्ट की, तो ये अपने टेस्ट के साथ साथ खुद खाने के अलावा कुछ इससे बिजनेस भी हो जाता है, कुछ इसको बेच करके कुछ पैसों की आमदनी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप लीची की बागानी लगाए हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, खास करके 100, 50, 500, 1000 पेड़, तो उससे किसान बंधु हर साल लाखों की आमदनी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इसकी देख रेख, इसकी रखरखाव भी काफ़ी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ये आमदनी देता है तो इसका रखरखाव करना भी हमारा काम है। सबसे पहले जब इसमें दाने आ जाते हैं तो एक समस्या आती है, इसके दाने झड़ते हैं। तो ये क्यों झड़ते हैं? एक तो लीची काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका फलन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मादा फूल इसमें आते हैं। पौधा अपने आवश्यकता अनुसार अपने खुद पे फल को रखता है और बाकी खुद ब खुद छोड़ देता है। लेकिन एक फंगस के वजह से भी लीची के जो फल है वो गिरते हैं। उसके लिए किसान बंधु को प्लानोफिक्स का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, प्लानोफिक्स, जो कि 4 से 5 ml 15 लीटर पानी में मिला करके, यानी कि 0.2 ml पर लीटर या फिर 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे करने से इसके जो फल है वो उसका झड़ना कम हो जाता है, वो काफ़ी हद तक रुक जाता है इसका फल झड़ना। समय पे पानी देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है और इसकी निराई गुड़ाई भी किसान बंधु को अच्छे तरीके से सीजन आने से पहले कर देनी चाहिए। इससे आपके जो फल निकलते हैं वो काफ़ी तरोताज़ा होते हैं, रोग रहित होते हैं। उसके पश्चात जो दूसरी बीमारी इसमें आती है वो होता है कि फल की मक्खी, जो फल चूसने वाली मक्खी होती है वो फल को चूसती है और उसके अंदर में कुछ बैक्टीरिया छोड़ जाती है, जो कि बाद में चल के जब फल पकता है तो वो अंदर से सड़ा हुआ पाया जाता है। इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे ट्रैप्स आ रखे हैं। आकर्षण नाम का एक पैक आता है जिसमें कि मादा और नर मक्खियों को आकर्षित करने का क्षमता होता है। उसको आप अपने अगर बागवानी में उसको लगा देते हैं, खास करके 1 एकड़ में 6 से 7 अगर उसको फिक्स कर देते हैं कहीं कहीं, तो उसमें ज़्यादातर मक्खियाँ वो आकर्षित होकर के उस पैक में चली जाती है और वहाँ पे अपने आप समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप उसका स्प्रे करना चाहते हैं, किसी टेक्निकल दवा का स्प्रे करना चाहते हैं, तो उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड सबसे बेस्ट है। इमिडाक्लोरोपिड के स्प्रे से ये मक्खियाँ ख़त्म हो जाती है। साथ में इसमें माहू और चेपा रोग भी आते हैं, वो भी इमिडाक्लोरोपिड के स्प्रे से ख़त्म हो जाते हैं। माहू, जो कि आप पत्तियों पे देखते हैं कि कोई काला कलर का धब्बा आ जाता है जिसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, चिपचिपा होता है, उसको माहू बोलते हैं। तो अगर वैसी समस्या आपके खेत में देखने को मिल रही है, आपके पौधों में देखने को मिल रही है, तो आप उस पर इमिडाक्लोरोपिड का प्रयोग कर सकते हैं। थाइमेक्सम भी इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके मंजर पे जो रस चूसक मक्खियाँ बैठती है उसके लिए थाइमेक्सम का प्रयोग बेस्ट है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर फल छेदक कीट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके बागान में लग रहे हैं तो उसके लिए किसान बंधु को मोनोसिल का प्रयोग करना चाहिए या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना चाहिए। इमामेक्टिन बेंजोएट सबसे बेस्ट है इसके लिए, और अगर आप उसका 15 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करते हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट से फल छेदक कीट काफ़ी दिनों तक नहीं आएंगे। एक आपको
एक हार्वेस्टिंग कालीन का में जितना समय लगता है, जैसे कि लीची जब मार्च अप्रैल के महीने में एक स्प्रे इसमें इमामेक्टिन का कर दें, उसके पश्चात आप इसमें एक स्प्रे फल पकने से तुरंत पहले, यानी कि 2 स्प्रे पूरे सीजन में अगर आप कर देते हैं तो आपका फल सड़ेगा नहीं, काफ़ी अच्छा और स्वस्थ रहेगा। इसमें आप उसके साथ कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि फल का स्वाद बढ़ाए, फल की गुणवत्ता लाए। और उसके साथ आप बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन से आपके फल की साइज़ भी अच्छी आएगी और आपके फल में टेस्ट भी ज़्यादा बढ़िया आएंगे, फल ज़्यादा रसीले होंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लीची की फसल का देख रेख करते हैं तो आपके पौधों में कोई शिकायत नहीं आएंगी। आप आमतौर पे दिसंबर से ही इसका इसकी देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। इसमें निराई गुड़ाई एक कर देनी चाहिए और शुरुआत में ही एक पानी छोड़ देना चाहिए। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ खाद, कुछ सड़ी हुई गोबर की मात्रा इसकी जड़ों में हर साल हमें रख देनी चाहिए। इससे पौधों की आयु बढ़ती है, क्योंकि हर साल फलन देने से पौधों की आयु थोड़ी थोड़ी कम ही होती है, तो उसको उतना भोजन देना भी अनिवार्य होता है। ये रही कुछ संक्षिप्त में आज इसकी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर। देश के जवान और देश के किसानों का हमेशा सम्मान करें। धन्यवाद, नमस्कार।